मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो है लास्ट क्लास में जो है हमने जो है अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ा था, देन उसके टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, आज की क्लास में जो है स्टूडेंट हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम देखेंगे कि जो अमाइनो एसिड है उसको जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूटिलिटी, इसके बेसिस पे भी जो है दो मेन टाइप के जो है अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, किसके बेसिस पे हम पढ़ेंगे, यूटिलिटी के बेसिस पे। ठीक है, on the basis of their utility। ठीक है, इसके बेसिस पर जो है अमाइनो एसिड को जो है फर्दर जो है दो टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट जो है आपका इसेंशियल, ठीक है, इसेंशियल अमाइनो एसिड और सेकेंड है स्टूडेंट आपका जो है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, तो क्या कहा स्टूडेंट हमने कि अमाइनो एसिड को उनके यूटिलिटी के बेसिस में जो है फर्दर जो है दो टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इसेंशियल अमाइनो एसिड और सेकंड है आपका नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। अब इसका क्या मतलब है, पहले आते हैं किस पे, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड पे। तो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं स्टूडेंट कि दोज अमाइनो एसिड विच आवर बॉडी कैन सिंथेसाइज, यानी कि ऐसे अमाइनो एसिड जिनको कि हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज करती है उनको कहा जाता है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, क्या कहा हमने, दोज अमाइनो एसिड, दोज अमाइनो एसिड which our body can synthesize। ठीक है, तो ऐसे अमाइनो एसिड जिसको कि हमारी बॉडी क्या करती है, खुद से बनाती है, उनको कहा जाता है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे प्रोलीन और सीरीन। ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया है प्रोलीन और आपका जो है सीरीन। ठीक है, ये ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद से इनको सिंथेसाइज करती है, तो इसलिए इनको जो है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड कहा जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी इनको खुद जो है मैन्युफैक्चर करती है, तो इसलिए जो है इनको हमें बाहर से अगर ये नहीं भी मिलते हैं तो हमें कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं किस पे, इसेंशियल अमाइनो एसिड पे। तो इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या हुए कि दोज अमाइनो एसिड दैट आर एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ, सो वी आर नीड टू बी सप्लाइड थ्रू आवर डाइट। ठीक है, यानी कि ऐसे अमाइनो एसिड जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनको कि हम सिर्फ डाइट के थ्रू ही लेते हैं। ठीक है, ये जो है हम सिर्फ किसके थ्रू लेते हैं, डाइट के थ्रू, यानी कि हमें जो है डाइट से ही जो है ये अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। ओके ओके, तो क्या कहा हमने, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या हो गया स्टूडेंट कि ऐसे अमाइनो एसिड जिनको कि हमारी बॉडी खुद से मैन्युफैक्चर कर रही है, खुद से सिंथेसाइज कर रही है, खुद से बना रही है, तो उनको हम नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। ठीक है, क्यों, देखो कि अगर बच्चों हमें ये जो है, अगर हमें डाइट के थ्रू जो है खाने के थ्रू ये अमाइनो एसिड अगर नहीं भी मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी बॉडी इनको खुद से बनाती है, तो इसीलिए इनको जो है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये हमें जो है डाइट के थ्रू ही मिलते हैं, हमें ये फूड के थ्रू ही जो है ये अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। तो अगर हम वो फूड ना खाएं जिनमें कि ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं तो हमें जो है इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। जैसे कि सपोज़ जो है आपका, जैसे अगर कोई भी आप फूड है आपका, तो अगर आप जो है उसमें अगर प्रोटीन नहीं खाते हो अपने फूड में तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हो तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, ये जो विटामिन नहीं खाते तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, है ना। तो इसी तरह से अगर इसेंशियल अमाइनो एसिड हमें डाइट से नहीं मिलेगा
तो क्या होगा, हमारी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें वो अमाइनो एसिड सिर्फ डाइट के थ्रू ही मिलता है, हमारी बॉडी उसको खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाती है। तो अगर हम डाइट में वो अमाइनो एसिड नहीं ले रहे, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इसीलिए इनको जो है एसेंशियल अमाइनो एसिड कहा जाता है। आई होप कि आपको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल समझ में आया गया होगा। ठीक है, अब आते हैं स्टूडेंट जो है नेक्स्ट है हमारा, अब आते हैं हम प्रोटीन्स पे। ठीक है, इस पे प्रोटीन्स पे तो मैं डायरेक्टली आपको जो है आपका जो है क्या कर रही हूँ, क्योंकि हमने बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात की थी, तो जो आपका अमाइनो एसिड है वो किस में आता है स्टूडेंट, आपका जो है बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आता है। अब मैं इसी अमाइनो एसिड से जो आपका जो है जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स बनता है प्रोटीन, उसको इसके बाद आपको करा रही, ताकि आप इन दोनों को कनेक्ट कर सको। ठीक है, तो अब आता है स्टूडेंट जो है आपका नेक्स्ट जो है प्रोटीन। ठीक है, ठीक है, तो प्रोटीन से पहले हमें जो है स्टूडेंट जो है एक और चीज़ यहाँ पर समझनी होगी, जो कि होगा हमारा जो है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, क्या पढ़ना होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो अब पेप्टाइड बॉन्ड क्या हुआ, ठीक है, देखो बच्चों, प्रोटीन एक्चुअल में प्रोटीन कैसा बनता है, बहुत सारे अमाइनो एसिड जो है आपस में जब जुड़ते हैं तो आपका प्रोटीन बनता है। ठीक है, अब जब अमाइनो एसिड जब जुड़ते हैं तो वो किसके थ्रू जुड़ते हैं, तो वो जो है जुड़ते हैं किसके थ्रू, अमाइनो एसिड्स किसके थ्रू जो है एक दूसरे से जुड़ते हैं स्टूडेंट, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जो है अमाइनो एसिड जो है एक दूसरे से जुड़ते हैं और देन प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो अब कैसे बनते हैं, जैसे हमने आपको पिछली क्लास में जो है स्टूडेंट जो है अमाइनो एसिड का बताया था कि जो अमाइनो एसिड होता है वो क्या होता है आपका सी, इधर COH ग्रुप, इधर H, यहाँ जो है आपका NH2 और यहाँ पर कोई सा भी आपका जो है दूसरा ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, बाकी ऊपर का ये स्ट्रक्चर सबका सिमिलर होगा। ठीक है, बस यहाँ पर आपका जहाँ पर मैंने R लिखा है यहाँ पर चेंज होता जाता है। ठीक है, तो माना कि कोई एक अमाइनो एसिड ये है। ठीक है, फिर माना आपने जो है यहाँ पर दूसरा अमाइनो एसिड बनाया। ठीक है, NH2 C COOH H और इधर आपका कोई दूसरा अमाइनो एसिड आपने बना दिया। ठीक है, इसी तरह से आप जो है तीसरा आप यहाँ पर बना सकते हो NH2 CH COH और इधर कोई दूसरा तीसरा अमाइनो एसिड आपका हो गया। ठीक है, तो माना कि ये जो है आपका जो है ये क्लियर दिख नहीं रहा, पूरा आ नहीं रहा इसमें। ठीक है, चलो आप दो से ही समझ लीजिए। ठीक है, ये मैं दो का ही बना रही हूँ। ठीक है, तो माना कि ये इस तरीके से जो है स्टूडेंट जो है ये मैं यानी यहाँ पर दो ही जो है अमाइनो एसिड बनाए, आप इस तरीके से दो बनाइए, 2 बनाइए, 10 बनाइए, 50 बनाइए, 500 बनाइए। जो भी अमाइनो एसिड होते हैं वो सेम, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 200 हो, सारे अमाइनो एसिड जो है किस तरीके से जुड़ेंगे देखिए। ठीक है, अगर मैं COH को जो है स्टूडेंट जो है खोल के इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ मैं इसको मैं लिख सकती हूँ C डबल बॉन्ड O। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर मैं COH ग्रुप को खुल के लिखूँ तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और इधर क्या हो जाएगा आपका OH। ठीक है, और इसी तरीके से जो है अगर मैं जो है इसको NH2 ग्रुप को खोल के लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका NH और H। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हर अमाइनो एसिड का इसी तरीके से होगा, अगर इसके बाद जो है दूसरा अमाइनो एसिड होगा तो वो भी सेम इसी तरीके से हो जाएगा। तो अब जो है इसका जो है ये डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, ये आपका डिहाइड्रेशन हो जाता है और अब आपका क्या बचा, अगर इसका डिहाइड्रेशन हो गया तो आपका क्या बचा, यहाँ पर ये चीज़ बच गई। ठीक है, ये चीज़ है ना, H2O यहाँ से रिमूव हो गया तो ये चीज़ आपकी बच गई। तो ये जो है स्टूडेंट ये, ठीक है, ये है आपका जो है क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो सभी अमाइनो एसिड जो है इसी तरीके से जो है जब जो है अमाइनो एसिड का डिहाइड्रेशन हो जाता है तो सभी अमाइनो एसिड इसी तरीके से जो है पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि सभी इधर भी बच्चों जो है ये जैसे अमाइनो एसिड है तो इसके इधर भी अमाइनो एसिड होगा तो फिर इसका जो है यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा और फिर जो है ये इस तरीके से C
आपका क्या हो जाएगा, ये जो है इस तरीके से जो है आपका जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो अब जो है इसका जो है ये NH2 ग्रुप फ्री है, तो इसलिए इसको क्या भी कहते हैं हम, N टर्मिनल भी कहते हैं। ठीक है, N टर्मिनल। ठीक है, क्योंकि इसका NH2 ग्रुप फ्री है। ठीक है, पहला जो आपका ये अमाइनो एसिड था। ठीक है, और माना ऐसे ही ये जैसे 100 की अगर सपोज माना ये चेन थी, तो इसका COOH ग्रुप यहाँ पर फ्री है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है क्या स्टूडेंट, C टर्मिनल। क्या कहा जाता है, C टर्मिनल। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है स्टूडेंट जो है सारे अमाइनो एसिड जो है पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और जब ये अमाइनो एसिड जो है आपस में जो है पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं तो ये क्या बनाता है, फिर आपका प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं स्टूडेंट जो है हम किस पे, प्रोटीन पे। ठीक है, अब आते हैं स्टूडेंट जो है हम किस पे, प्रोटीन पे। ठीक है, ठीक है, तो अब प्रोटीन्स की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट। ठीक है, तो प्रोटीन सेक्शन में क्या होती है स्टूडेंट, जो है आपकी जो है अमाइनो एसिड्स की जो है एक लॉन्ग जो चेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, क्या कह सकते हैं कि प्रोटीन इज अ पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब बहुत सारी यूनिट है किसके, अमाइनो एसिड की। ठीक है, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, यानी कि प्रोटीन क्या है, आपके अमाइनो एसिड की जो है एक लंबी चेन होती है। ठीक है, अब आते हैं स्टूडेंट जो है जो टोटल जो अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करती हैं, वो टोटल जो है कितने टाइप्स के होते हैं, 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड से मिलकर जो है आपका क्या बनता है स्टूडेंट, प्रोटीन बनता है। ठीक है, क्या कहा स्टूडेंट हमने, सबसे पहले कि प्रोटीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी कि प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड्स की एक लंबी चेन है। दूसरी चीज़ हमने कहा कि टोटल जितने भी हमारे बॉडी में, भले ही बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे बॉडी में अमाइनो एसिड्स हों, ठीक है, बट जो 20 टाइप्स के जो अमाइनो एसिड्स होते हैं सिर्फ यही जो है क्या करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आता है स्टूडेंट जो है आपका जो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, यानी कि किसी भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, ठीक है, तो अब कोई भी प्रोटीन जो है स्टूडेंट जो है कि सबसे पहले जो है आपका जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर एक्चुअल में स्टूडेंट जो है क्या होता है, इट इज़ अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, क्या होता है, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, यानी कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है आपका, एक लीनियर सीक्वेंस होता है किसका, अमाइनो एसिड का। मतलब इस तरीके से माना एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठवां, ये सातवां, ये आठवां। ठीक है, माना ये आपका जो है 8 अमाइनो एसिड की एक चेन है। ठीक है, और इसलिए जो है ये कहलाता है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में क्या है कि जो अमाइनो एसिड है उनका एक लीनियर सीक्वेंस होता है। ये अलग अलग अमाइनो एसिड है स्टूडेंट। ठीक है, माना ये ए है, ये बी है। ठीक है, या फिर जैसे हम कह सकते हैं कि माना कि जो है ये हमारा जो है आपका जो है क्या है, ल्यूसिन है, ये हिस्टिडीन है, ये सीरीन है, ये वेलिनिन है। ठीक है, इस तरीके से जो है अलग अलग अमाइनो एसिड जो है एक लीनियर सीक्वेंस में अरेंज है, तो इसलिए इसको कहा जाता है क्या,
प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बट स्टूडेंट जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती है ये कभी भी जो है क्या नहीं होती है, फंक्शनल नहीं होती है। ठीक है, इसको फंक्शनल होने के लिए, किसी भी प्रोटीन को फंक्शनल होने के लिए एटलीस्ट उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होना जरूरी है। ठीक है, तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स जो होता है प्रोटीन का ये फंक्शनल नहीं होता है। ठीक है, किसी भी प्रोटीन को फंक्शनल होने के लिए जो है क्या करना पड़ता है, उसका जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होना जरूरी होता है। ठीक है, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या कहा पहले तो हमने कि किसी भी प्रोटीन को फंक्शनल होने के लिए, कि जब वो काम करे तो उसके लिए उसको जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होना जरूरी है, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में कोई भी प्रोटीन फंक्शनल नहीं होती, मतलब वो काम नहीं करेगी। ठीक है, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि जो ये लीनियर सीक्वेंस था ना, ये जो है क्या हो जाता है स्टूडेंट, मतलब इसके फोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, इसके फोल्ड हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। माना कि ये कोई प्रोटीन, ये एक लीनियर सीक्वेंस था और ये आपस में इस तरीके से फोल्ड हो गई। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाएगा ये। ठीक है, माना ये यही लीनियर सीक्वेंस था, बट ये अब जो है इस तरीके से फोल्ड हो गई। ठीक है, तो ये जो फोल्ड वाली होती है स्टूडेंट, ये जो फोल्ड वाली जो आपको जो है फोल्ड वाला जो ये हेलिक्स देखने को मिल रहा है, इसको कहा जाता है क्या, अल्फा हेलिक्स। ठीक है, क्या कहा जाता है, अल्फा हेलिक्स। ठीक है, अब ये जो अल्फा हेलिक्स है स्टूडेंट, जो ये अल्फा हेलिक्स होती है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जो है क्या होती है, ये जो इस तरीके से जो इसने फोल्ड बनाए हैं, ये एक्चुअल में किसके द्वारा बनाती हैं, इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जो है इसमें जो है ये फोल्ड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ये फोल्ड अपने आप से बन जाता है, बट कैसे बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बीच में जो है क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जिसकी वजह से जो है ये चेन जो है इस तरीके से फोल्ड हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको अल्फा हेलिक्स कहा जाता है। ठीक है, दूसरी होती है जैसे कि अगर जो है ये इस तरीके से लीनियर जो चेन थी वो इस तरीके से जो है जुड़ी। ठीक है, इस तरीके से, तो इसको कहा जाता है स्टूडेंट, यहाँ पर ये अमाइनो एसिड्स होंगे इस तरीके से, तो इसको कहा जाता है बीटा प्लेटेड। ठीक है, प्लेट के तरह ये जो है जो प्लेट्स होती हैं फोल्ड होती हैं, तो इसीलिए इसको जो है बीटा प्लेटेड शीट कहा जाता है। ठीक है, बीटा प्लेटेड इसको कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में क्या था स्टूडेंट, कि जो लीनियर सीक्वेंस था वही जो है आपस में फोल्ड हो जाता है। ठीक है, और फोल्ड होने के पीछे की जो केमिस्ट्री है वो क्या है, कि इनके बीच में जो है क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जो ये पेप्टाइड चेन होती है वो इंटरकनेक्ट हो जाती हैं, और जिसकी वजह से जो है ये फोल्ड हो जाती है। सेम ये भी है कि ये इस तरीके से जो इसने ये बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर्स कैसे बनाया इसने, क्योंकि इसके बीच में भी जो है क्या हुए होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरीके से जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बने, जिसकी वजह से जो है ये बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर्स इसने लिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है स्टूडेंट, ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कि फंक्शनल प्रोटीन है, जो कि कोई ना कोई काम इस प्रोटीन का होगा। तो मोस्टली जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है स्टूडेंट, इनका काम होता है, इनको जो है कहा भी जाता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी इनको कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स वाले प्रोटीन्स होते हैं ये बॉडी के किसी न किसी स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए ये प्रोटीन जो है हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे नेल हो गए, ठीक है, या फिर जैसे हमारे हेयर हो गए। ठीक है, तो इसलिए जो है इनको जो है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं इनको जो है स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी न किसी बॉडी के स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। ठीक है, अब आता है जो है स्टूडेंट जो है नेक्स्ट, वो है टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देती हूँ। तो अब इसके बाद पढ़ेंगे हम जो है क्या, टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, थर्ड है स्टूडेंट जो है आपका टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, देखिए स्टूडेंट टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है,
टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे सपोज माना ये अल्फा हेलिक्स हमने बनाई थी, है ना, इस तरीके से हमने अल्फा हेलिक्स बनाई थी। तो एक्चुअल में जो टर्सरी स्ट्रक्चर्स होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर्स में इस अल्फा हेलिक्स की भी बहुत सारी जो है क्या हो जाती है, इस तरीके से फोल्डिंग हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से जो है इसकी बहुत सारी क्या हो जाती है, फोल्डिंग हो जाती है जब, तो इसको कहा जाता है क्या, टर्सरी स्ट्रक्चर्स। मतलब ये जो आपकी अल्फा हेलिक्स थी, इसके फर्दर जो है खूब सारे जो है फोल्ड हो गए। ठीक है, अब ये खूब सारे जो फोल्ड हुए स्टूडेंट, ये भी किसी ना किसी बॉन्ड की वजह से हुए। एक तो जो है यहाँ पर क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो है इसमें इतने सारे फोल्ड हुए। ठीक है, दूसरा जो है इसमें जो है आपका क्या हो सकता है, आपका जो है आयोनिक बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, तीसरा इसमें जो है आपका जो है वंडर वॉल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है आपका, वंडर वंडर वॉल्स बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, वंडर वॉल्स बॉडी, वंडर वॉल इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्या है, या पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है काफ़ी सारे जो है इंटरेक्शन की वजह से जो है यहाँ पर जो अल्फा हेलिक्स होते हैं उसके भी बहुत सारी जो है क्या हो जाते हैं, फोल्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो है इस स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है क्या, टर्सरी स्ट्रक्चर। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, इसको टर्सरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो स्टूडेंट जो है आपका फाइनली आता है जो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, लास्ट जो है आपका वो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे अभी हमने टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या कहा था कि बहुत सारी जो है इनकी जो है इंटरेक्शन की वजह से जो है फोल्डिंग हो जाते हैं। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि हर फोल्डिंग जो ये थी, माना ये एक प्रोटीन था, ठीक है, माना ये कोई दूसरा प्रोटीन था, ठीक है, माना ये कोई तीसरा प्रोटीन था, और माना ये कोई चौथी प्रोटीन थी जो हमने टर्सरी स्ट्रक्चर्स बनाए थे। ठीक है, तो इस तरीके से माना कोई चार अलग अलग यहाँ पर जो है क्या है, ये टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, जो कि आपस में चारों के चारों जो है किसी ना किसी इंटरेक्शन की वजह से जो है आपस में जुड़ गई है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है आपका, सॉरी, इसलिए इसको कहा जाता है आपका जो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। मतलब जब आपके जो है बहुत सारी प्रोटीन्स आपस में जो है अलग अलग इंटरेक्शन की वजह से जो है जुड़ जाते, अलग अलग इंटरेक्शन क्या होगा स्टूडेंट, वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, आपका जो है क्या होगा, प्लस नेगेटिव इंटरेक्शन होगा। ठीक है, आपका जो है वंडरवॉल इंटरेक्शन होगा, आपका कोवलेंट बॉन्ड होगा। इनकी वजह से जो है क्या हुआ, आपका ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन थे वो आपस में जो है क्या होगा, ये भी जो है एक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसको कहा जाता है आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है स्टूडेंट जो है प्रोटीन के जो है हमें क्या देखने को मिलते हैं, स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स जो कि नॉन फंक्शनल होता है। ठीक है, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनका एक लीनियर सीक्वेंस होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है फंक्शनल होता है, यहाँ पर क्या होता है, यही जो है लीनियर सीक्वेंस, इसके जो है इसके बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण जो है ये एक अल्फा या बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर्स डेवलप करता है। टर्सरी स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि जो अल्फा हेलिक्स होता है यही जो है क्या होता है, इसमें जो है काफ़ी सारी फोल्डिंग होती हैं डिफरेंट बॉन्ड और डिफरेंट इंटरेक्शन की वजह से, जिसकी वजह से ये टर्सरी स्ट्रक्चर्स बनाता है। और टर्सरी स्ट्रक्चर्स के बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि बहुत सारे जो टर्सरी स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है, या बहुत सारे जो प्रोटीन्स थे वो आपस में उनका जो है बॉन्डिंग होती है उनके बीच में, या जो है उनके बीच में आपस में इंटरेक्शन होता है, अलग अलग इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिसको जो है क्या कहा जाता है, आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। ओके,
तो ये था स्टूडेंट जो है आपका प्रोटीन। तो आई होप कि आपको प्रोटीन और अमाइनो एसिड दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। तो अगर हम बात करें अमाइनो एसिड्स का, तो अमाइनो एसिड हमारा किस में था, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में था, और प्रोटीन हमारा किस में आता है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आता है। तो क्योंकि जो अमाइनो प्रोटीन होता है ये क्या होता है, इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो इसीलिए मैंने जस्ट अमाइनो एसिड्स के बाद आपको प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर्स बताया है या फिर प्रोटीन के बारे में आपको बताया है। ओके, तो आई होप कि आपको दोनों ही चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू।